दोस्तों, किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होकर भी दूर नहीं कर पाते। दोस्तों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देता है। मोह के समान शत्रु नहीं है और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो सोच विचार करके कार्य करता है। भगवान लकड़ी और पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं में और हमारे विचारों में है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वो निश्चित रूप से धार्मिक है और उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि दुश्मन कमजोर जगहों पर हमला करते हैं, रिश्तेदार दिल पर और कुछ पड़ोसी कदम कदम पर वार करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सीमा पार संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, अर्थात अति परिचय होने के बाद गौरव नष्ट हो जाता है। यदि राजा ऊर्जावान हो तो उसकी प्रजा भी उतनी ऊर्जावान होगी। ये संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठी अमृत समान फल है, एक है मधुर वाणी और दूसरा है सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति कुछ करने का विचार किया है उसे किसी के सामने प्रकट ना करना चाहिए, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखे और उस पर कार्य करना शुरू कर दे। और उससे हमेशा बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और जो तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जहर की घड़े के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके ऊपर दुख होता है, जो ज्ञान की खोज में है, उसे छोटी मोटी सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में हो उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा है वो व्यक्ति भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि चाणक्य जी के मुताबिक सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान खो जाता है और अज्ञानता के कारण मनुष्य भी खो जाता है। एक सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझे और उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोरी नस्परवार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, दुख, आसक्ति और अन्य बुराइयां ये स्वयं के पापों का वृक्ष के फल है। दोस्तों, जब तक दुश्मनी की कमजोरी का पता न चले तब तक उससे सावधान रहना चाहिए। एक ज्ञानी अपना धन केवल योग्य व्यक्ति को ही देता है और दूसरों को नहीं, क्योंकि मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करें, अगले 5 साल तक उनको डांटो, शासन करो। 10 बरस से 16 बरस तक उसे धर्म शास्त्र का ज्ञान दीजिए और सही गलत का जानकारी भी दीजिए। जब तक वे 16 वर्ष का हो जाता है उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वो तुमसे नाराज हो गया तो वो तुम्हारे सारे राज खोल देंगे। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी उपयोगी होती है जितना ही अंधे व्यक्ति के लिए आईना। ये कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखाबाज होते हैं, उन पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों से विश्वास करना भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसा के लायक नहीं है। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को नियंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगाने से पूरी जंगल को जला देती है,
उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर निश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें पुण्य के कार्यों में जुड़ जाना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में, व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। दोस्तों, जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कर्ज में है, वे लोग जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और ना ही धन का। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही हमें भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। समझदार केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करता है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। कोई व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछना जरूर। पहला प्रश्न, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? दूसरा प्रश्न, इसके परिणाम क्या हो सकता है? तीसरी प्रश्न, और क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूँ? और इस सवालों के संतोषजनक जवाब पाए तभी आगे बढ़े। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से महान नहीं होता, बल्कि उच्च गुणों से ही महान बनता है। जैसे राजभवन के सबसे ऊंचे चोटी पर बैठने से काव कभी गरुड़ नहीं बन जाता। गुणी व्यक्ति और फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वो झुकते नहीं। जो हमारे मन में रहता है वो हमारे निकट है, भले ही वो हमसे दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वो हमसे दूर है, भले ही वो हमारे पास क्यों ना हो। अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। दोस्तों, एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से ना डरें और उस काम को ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वो ये है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। दोस्तों, जिसका आचरण दुराचारी है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी और उसके नौकर तक भी उससे संबंध खराब कर देते हैं। जब वो अपना धन फिर से पालता है तो जिनने उसे त्यागा उसके पास वो फिर आ जाते हैं। इसलिए धन सबका निश्चित रूप से सबसे अच्छा मित्र है। जब कोई जीवन में दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। चाणक्य कहते हैं कि सांप भले ही जहरीले ना हो, उसे विषक्त होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं। ज्यादा ईमानदार लोग पहले धोखा खाते हैं। ये दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है, और उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, मित्र, पत्नी और एक राज्य वापस किया जा सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य निर्वाहन में, रिश्तेदारों को कठिनाई में और मित्र को विपत्ति में और एक पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक ज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन हो जाते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते। अंधे वे लोग भी हैं जो वासना की पकड़ में हैं। जो धन कमाने पर तुले हैं वो अपने कामों में कोई पाप नहीं दिखाते। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसका पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है, जो अपने धन से भी संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को सारस के भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर
अपने उद्देश्य को पूरा करना भी चाहिए। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं है। दोस्तों, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। संतुलन मन के समान कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकता वो कभी भी जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसके वर्तमान के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो काले कोयलों को भी चमकदार हीरा में तब्दील कर सकता है। जो मनुष्य पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरों के घर में गई महिला और बिना सहारे के राजा निस्संदेह बहुत जल्द विनाश हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।